देखिए आप लोग का जो है ना दूसरा चैप्टर है 12वीं का, आपका दूसरा चैप्टर है हिंदी का। 100 मार्क्स के हिंदी में आपका ये दूसरा चैप्टर है। उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, उसने कहा था का सारांश और प्रश्न। आप पहले सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए पहले है उसने कहा था का लेखक के बारे में आपको। तो इसका लेखक था कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को गुलेर गांव, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। उनका जन्म गुलेर गांव, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। भाषा, उनकी भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। विद्या में कहानी, निबंध, काव्य, कार्ति, आलोचना, स्मरण, इन सभी तथ्यों का अलग अलग रचना किया। इसके सबसे प्रमुख कृति थी गुलेरी रचनावली, जो कि 2 खंडों में था, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए इसका निधन कब हुआ। इसका निधन हो गया आपका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को बनारस में, ठीक है। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप इसमें समझिए आपका इसका सारांश क्या कहता है। विशेषण, इसमें गुलेरी जी हिंदी के अति विशिष्ट कथाकार हैं। इनकी कहानी उसने कहा था कि गणना हिंदी की महानतम कहानियों में की जाती है। वह बहुमुखी रुचियों और प्रतिभाओं के व्यक्ति थे। उनका कार्य क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध, आलोचना आदि अनेक दिशाओं में फैला हुआ था। जयपुर बोधशाला के यंत्रों पर लगे जीर्णोद्धार तथा शोध कार्य विषयक शिलालेखों पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी खुदा हुआ, ठीक है। वह कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रचार विभाग में भी प्राचार्य रहे थे। उसके बाद इसने कहा था का आप सारांश देखिए पढ़िए। इसमें कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालक तथा एक 12 वर्षीय सिख बालिका 8 वर्षीय सिख बालिका और 12 वर्ष सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए हुए थे कि बालक मुस्कुरा करके बालिका से पूछता है, क्या कुड़माई हो गई? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। उसके बाद जो है कि लड़का मुंह देखता रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते, ठीक है, और कभी वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की भावना के विरुद्ध दिया और बोली, हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ा और पूछा, कब? लड़की कहती है, कल। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ शॉल, और यह कहकर भाग जाती। परंतु लड़के के ऊपर मनोवज्रपात हो जाता और वह किसी को नाली में धकेलता, तो कभी छड़बाजी, कभी छाबड़ी वाले को गिरा देता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले ठेले वाले को दूध उड़ेल देता और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर मार देता। गाली खाता, अलग अलग मतलब हरकतें करता था। कहानी का पहला भाग यही नाटक के ढंग से समाप्त होता है, ठीक है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष के बाद वाली कहानी, ठीक है, दूसरे भाग शुरू होता है इस कहानी में जो घटना घटित हुआ है, इसमें दूसरे पार्ट की कहानी 25 वर्षों के बाद शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वो 77 राइफल में जमादार है।
एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर पर चिट्ठी मिलती है और फौज को युद्ध पर जाना है। ठीक है, फ़ौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार के गांव रास्ते में पड़ता है। चलने लगे, तब अकेले सूबेदार ने उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहरा कर 25 वर्ष की पहले की घटना याद दिलाती है और कहती है, जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े के हाथों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करें। वह उसके आगे दिल छू जाती है। यह भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राण की चिंता ना करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मनी सैनिक का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र के गाड़ी में कुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था मैं कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया, उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा सिंह से पानी मांगा और बंद कमरे में खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु के निकट होने के कारण जीवन की सारी घटना चलचित्र के समान घूम गई। और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था, उसने कहा, 68 सूची मैदान में घावों से भराना 77 सिख राइफल्स जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुआ परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को, ठीक है, स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ा है उसने कहा था। चलिए अब हम आप लोग के साथ बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट प्रश्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। उसने कहा था कहानी को 5 वाक्यों में बांटी गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध के दृश्य का वर्णन है, ठीक है। देखिए आपका उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी में कई पात्र हैं, जिसमें कुछ प्रमुख और कुछ गौण कहानी के पात्र के नाम हैं निम्नलिखित। लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, ठीक है। बोधा सिंह को ही सूबेदार का बेटा माना जाता था। फिर अंतरा सिंह, लड़की का मामा, महासिंह सिपाही, वजीरा सिंह भी सिपाही, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए तीसरा प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र था, नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र क्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। सच्चा प्रेमी लहना सिंह सच्चा प्रेमी है। बचपन में
उसकी हृदय में एक अनजान भावना से जन्म लिया जो प्रेम था, यद्यपि उसे अपना प्रेम नाम मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। उसके बाद बहादुर तथा निडर, लहाना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी था। तभी तो घर बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा था। वह चाल पालन सूबेदार ने लहाना सिंह से अपने पति बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहाना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया। इसके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दिए। देखिए आपका उसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, कल देखते नहीं। ये जो है ना, ये प्रश्न कब पूछा गया? जब लड़का उससे किया था बात कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उसी समय की बात है। कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। देखिए, कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू, सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया। साथ ही वह अपनी सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे भी घेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा भी कहा। तब जाकर अपने घर पहुंचा। देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न है, जाड़ा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करती। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोग को निमोनिया हो गए हैं कि उन्हें मरने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। देखिए आपका 6ठा प्रश्न आता है, लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? तो लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान ली उसने। मंडी में बनियों को बहकत था कि डाक खाने से रुपया निकालो, सर्कस का राज्य जाने वाला है। चलिए अब हम आप लोग के सामने बात करते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में।